अच्छा, नींद ले ली पूरी आपने, थकान उतर मैं तो आपको पहले बताया ना, नींद तो बुढ़े को क्या नींद आनी हो, क्या उतरे सारे बुढ़ा आदमी। कोई मैंने तनख्वाह तो लेनी नहीं जो मेरी बंद हो जानी है, और जो सरकार देगी वो मैं लूंगा नहीं। अच्छा, उसका क्या करो? जिसको कहोगे उसको दे देंगे, डोनेशन दे देंगे, नहीं तो कह देंगे सरकार अपने पास रख ले। हैं जो एमएलए बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद अपना फ़ोन जो है पीए को पकड़ा देते हैं, नंबर ही बदल देते हैं। भाई आता नहीं जांदियां बारिश आ नहीं जांदियां आता, तो हमें कटिए पोरियां पोरियां। जो टेलीफोन सुनने की आदत है तो हम खुद ही सुनेंगे, डोंट वरी। अच्छा, इस दौरान कहाँ का मत्था टेक के आए? जीत का आशीर्वाद भी भाई, आदमी तो लालची है ही ना, मांगता तो सब कुछ है। जीत भी मांगता है, क्यों नहीं मांगता। रिजल्ट की कोई दगदग नहीं है, दगदग उनको, मेरे को कोई दगदग नहीं। मैंने सारे उतार चढ़ाव जीवन में देख रखे हैं। दगदग इसमें कहेगी लोग चुनेंगे तो सेवा कर देंगे, नहीं चुनेंगे तो अपोजिशन का रोल निभा ही रहे हैं। 18 घंटे रह गए हैं मात्र, और चुनाव आपके सामने होगा। जिस समय मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तब से 18 घंटे जो है मैंने नोट किए हैं, और जब इंटरव्यू चल रहा होगा तो शायद जो है 16 घंटे रह गए हों। तो सभी कैंडिडेट जो हैं अब बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कल का। सभी के दिलों में धक धक हैं। बुल्ले शाह जी हमारे साथ हैं। चुनाव के दौरान देखा इनको, इनके चेहरे पर शिकन नहीं थी। बातचीत करते हैं। बाबू जी, कितने बजे उठते थे आप चुनाव के दिनों में, और कितने बजे सोते थे, पहले ये बताओ। चुनाव के दिनों में जब खाली हुए 11, 12, 1 सो गए, और सवेरे का पर्चा हमारे पड़ा होता था। कभी सवेरे अगर 6 बजे जाना है तो 4 बजे उठना पड़ता है, तैयार होके जाते थे। 3-4 घंटे की नींद होती? नहीं, 4 भी 5 भी, मतलब ऐसे ही, इससे लंबा नहीं। अच्छा, एक बार फिर से पूरा पानीपत आपने घूम लिया। वो गलियां जो पहले घूमते थे, 5 साल बाद 6 साल बाद फिर वो गलियां घूमी। उस गलियों में कोई फर्क दिखा जिस गलियों में वार्डों में गए हैं? हालात मैंने बताई थी कि जो पानीपत की बीमारी है ना, मैं उसको जड़ से जानता हूँ। गलियों में क्या प्रॉब्लम है, बिजली की क्या प्रॉब्लम है, सीवरेज की क्या प्रॉब्लम है, पीने, मेरे को हर चीज़ का पता। मैं गलियों में घूम के सब कुछ देखा। वही गंदगी के ढेर, कोई सफाई वाला नहीं, वही लोगों की शिकायत। मैं बल्कि हंस के कहता हूँ कि यार मेरे एमएलए से तुम ये उम्मीद ना करो मैं शहर के विकास के लिए कुछ करूँगा। ये काम तो ऑटोमेटिकली होंगे। मेरे से दोस्त मना भी करते, शायरी ऐसी बात ना करा करो, लोगों की उम्मीद है कि भाई, मैं कहता हूँ ये काम अपने आप होंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होएगी, सफाई रोज़ की रोज़ होगी। आज कोई आदमी भी ऐसा नहीं जो रोज़ टैक्स पे नहीं करता। पहले तो क्वार्टरली रिटर्न जाया करती थी सेल टैक्स की, साल बाद रिटर्न जाया करती थी। अब तो रोज़ जीएसटी लगता है। भीख मांगने वाले को भी उतना है और साहूकार को भी उतना है। टैक्स तो सारे 18% 12% के स्लैब में है। तो रोज़ की ये सफाई क्यों ना हो, रोज़ का ये काम क्यों ना हो, वो हम देखेंगे। ये 26 पार्षद है, हम लोग कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इतनी सड़कें, इतने करोड़ों रुपए के बिल नगर निगम में। देखो इनके बारे में ना मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहता। जनता देख रही है, जनता हिसाब कर देगी। जाएगा कोई कहाँ, हिसाब बगैर तो कोई जा ही नहीं सकता। क्या किया इन्होंने क्या नहीं, उस पर तो मैं जाना ही नहीं चाहता। मैं क्या करूँगा, मैं तो वो करूँगा। अच्छा, आपकी नज़र में हिसाब कर दिया है कि अभी करना है? नहीं साहब, ये जाने, इनका काम जाने, हमने किसका हिसाब करना कर लो, है। रिजल्ट लोग रिजल्ट में जो आएगा सामने, जिसको पब्लिक चुनेगी, जिसको जिम्मेवारी देगी, अगर मेरे को देगी तो मैंने तो दावा किया है कि मैं बहुत बेहतरीन तरीके से काम करूँगा। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो तो आपका ठीक ठाक आ रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, जैसे लोगों का साथ है, जैसे प्यार मिल रहा है लोगों का। और मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था, ये चुनाव लोगों ने लड़ा है, मेरे साथियों ने लड़ा है। मेरे को तो पता भी नहीं, साथियों ने मेहनत करी है, लोगों ने मेहनत करी है। चुनाव लोगों ने लड़ा है। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध सारा शहर एक मत था। सारा शहर एक मत है तो फिर तो बल्ले बल्ले होगी। परमात्मा करेगा और कल सब सामने आ जाएगा। देर कितनी देर की है, 9 बजे तक सारा क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार तो ओवरऑल आ ही रही है। बिल्कुल 100% आ रही है। 100% कांग्रेस की सरकार है। चारों विधानसभा में भी आपने फीडबैक लिया होगा कुछ? मैं भाई जी पूरा जिला करनाल पार्लियामेंट्री में 9 की 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है। ऐसे रुझान है। बीजेपी का पत्ता साहब 100 जिन्होंने किया क्या है, अपने काम की गिनवाए ना, क्या वोट है, अपना रिपोर्ट कार्ड दें 5 साल का 10 साल का कि हमने ये काम किया। वोट तो उस चीज़ की है। 1700 करोड़ का हिसाब किताब आ तो रहा है मार्केट।
उसका 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 तो कोई मेरे पास वो जवाब नहीं। 1700 करोड़ कह ले, अगर 3400 कह ले तो फिर मैं क्या कर लूँगा बताओ। पहली बात वो तो उनके कहने की बात है, वो कह रहे हैं, लोग देखेंगे जिनका काम हुआ है। मैंने तो कोई काम करवाया नहीं 1700 में से, तो लोग देखेंगे। अच्छा, एक बीमारी जो आपके राज्य में शुरू हुई थी टोल वाली, वो उम्मीद करें आपके राज्य में टोल वाली खत्म हो जाएगी। 100% ये टोल हटाएंगे। ये तो हुड्डा साहब ने अनाउंस कर रखा, उनकी कमिटमेंट है। मेरे साथ जो भी बातें उनकी गाड़ी में हुई हैं मैंने उस दिन जलसे में रख दी थी कुटानी रोड पे। कस्टोडियन, गरीब को तंग नहीं होने देना, टोल, ये सारी बातें हमने हुई हैं। कब कह रहे थे मैं हटा दूंगा ये फ्री पार्किंग वाला भी होगा ये? 100% पार्किंग फ्री होएगी। टोल के नीचे, पुल के नीचे कोई पार्किंग पेड नहीं होगी। नो, मतलब जनता उम्मीद कर रही है कि मतलब बुल्ले शाह जी ने जो वायदे किए हैं, जो बातें की हैं, वो उस पर खरा उतरेंगे। अपनी कोशिश यही है। मैं अभी भी यही बात कर रहा था, सारे साथी कह रहे थे कि ये काम, मैं कहा ये परमात्मा करेगा, ये काम तो हो जाएगा। आगे की शक्ति दे के मैंने जो प्रॉमिस किए हैं मैं उन पर खरा उतरूँ, मेरा जो एतबार है वो बना रहे, मैं अपना विश्वास नहीं खोऊंगा, जो कही है वो करूँगा। क्योंकि आगे नगर निगम की इलेक्शन भी है। आएंगे नगर निगम इलेक्शन भी, आके आँख उठा के वोट मांगेंगे, आँख झुका के नहीं मांगेंगे, ऐसे ही काम करेंगे। आपको महीने में रिजल्ट फर्क नजर आ जाएगा इस सरकार का और हमारी सरकार का। अच्छा, एक बीमारी और मैं महसूस करता हूँ। मैं चुनाव प्रचार के दिन कई बार कैंडिडेटों के पास, सारे कैंडिडेट के पास गया लगभग, उससे पहले भी 5 साल जो लगातार उनके टच में रहा। एक सबसे बीमारी ये है, 100 में से 80% नेता तो ऐसे हैं जो एमएलए बनने के बाद या मंत्री बनने के बाद अपना फ़ोन जो है पीए को पकड़ा देते हैं, नंबर ही बदल देते हैं। मतलब आपके पास वो जो नंबर है सिर्फ आपके साथियों को पता होगा, आपका जो पर्सनल नंबर है आपके पास सिर्फ उसको पीए। उम्मीद रखें कि जैसे आप फ़ोन अभी उठाते हैं या वैसे जो है फ़ोन जो है बुल्ले शाह जी वैसे उठाएंगे। ऐसे ही उठेगा भाई साहब। अपने पास तो डे 1 से जब से फ़ोन आए हैं यही नंबर है। मोबाइल तो बदलना शायद कोई पड़ गया हो तो पड़ गया हो, नंबर कभी नहीं बदला। पीए मैंने कभी रखा नहीं। टेलीफोन तो अपना खुद ही सुनेंगे, पीए को क्या पता किसका फ़ोन है, पर पहले सुनेगा फिर मेरे को देगा, तो वाई टू वेस्ट टाइम, अपना सीधी हेलो करेंगे। क्या कसता है हमारा? क्योंकि सबसे ज़्यादा बीमारी यही देखने को मिलती है भाई। आता नहीं जांदियाँ बारिश, आ नहीं जांदियाँ आता, तो हमें कटिए पोरियाँ पोरियाँ। जो टेलीफोन सुनने की आदत है तो हम खुद ही सुनेंगे, डोंट वरी। हमें नहीं कोई ऐसी आदत नहीं जाती आदमी की। अच्छा, कोई दिल तक चल रही है कल की रिजल्ट होने में? धक धक नहीं चलेगी तो आदमी मर जाएगा यार। नहीं, रिजल्ट देकर रिजल्ट की कोई धक धक नहीं है। धक धक उनको हो, मेरे को कोई धक धक नहीं। मैंने सारे उतार चढ़ाव जीवन में देख रखे हैं। धक धक इसमें कहेगी, लोग चुनेंगे तो सेवा कर देंगे, नहीं चुनेंगे तो अपोजिशन का रोल निभा ही रहे हैं। क्या खास बात है? क्या खास बात है इसमें? इससे कोई मैंने तनख्वाह तो लेनी नहीं जो मेरी बंद हो जानी है, और जो सरकार देगी वो मैं लूँगा नहीं। अच्छा, उसका क्या करो? जिसको कहोगे उसको दे देंगे, डोनेशन दे देंगे, नहीं तो कह देंगे सरकार अपने पास रख ले। तनख्वाह नहीं लूँगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, एक गौशाला के ऊपर भी कुछ करने की जरूरत है। जो आवारा पशु जो है सड़कों के ऊपर ये हैं, नहीं रहने देंगे 100%। ये भी कह रखा मैंने, ये नहीं रहेंगे। किसी का ऐसे नहीं मरने देंगे, लोगों को ऐसे एक्सीडेंट नहीं होने देंगे। हम अपनी जिम्मेवारी से काम करेंगे, रिजल्ट देंगे बस। और जिसकी ड्यूटी है, जो सरकार से तनख्वाह लेता है, उससे काम लेंगे। मैं देखूंगा कैसे काम नहीं करता। अच्छा, इस चुनाव में जो रूठे हुए थे, नाराज हो रहे थे, सारे को आपने मना लिया, सारे आपकी स्टेज पर आ गए, बड़ा फायदा मिला उन चीज़ों का? क्यों नहीं फायदा? सारे साथी इकट्ठे होते, इकट्ठे तो जंग इकट्ठे लड़ी जाती है, अकेले आदमी क्या लड़ लेगा। सारे साथी है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आइंदा कोशिश करेंगे कोई तार अलग ना हो। मैं आ गया। जब तक हैं सारे इकट्ठे रहें, मिलकर सब काम करेंगे और सबकी राय से काम होगा। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपनी मर्जी से मेरा ना कोई ड्रीम है ना कोई प्रोजेक्ट है। अब तो शहर का डेवलप करना है, जैसे लोग कहेंगे वैसा काम करेंगे। बाज़ारों के ऊपर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। बाज़ार देखा आपने अभी, जैसे त्यौहार हैं, बिना त्यौहार के इतना रश रहता है, कब्जादारी इतने हैं। वैसे तो आपके ऊपर आरोप तो लगे ही है कि आपके साथ जो चलते हैं सारे कब्जा करेंगे। सारे कब्जादारी हैं मेरे साथ। तो सारे जुलूस में आपने देख भी लिए थे कितने कब्जादारी हैं वो लोग। हाईएस्ट टैक्स पेयर लोग थे वो, हाईएस्ट
कब्जादारी मेरे साथ कौन सा कब्जादारी है जो बाजार में रेडियां लगा रहा है भाई? ये तो अपना देखें। बाकी ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, मेरा काम नहीं है बाजार खाली करवाना। मेरा काम थोड़ी है जाके मैं किसी को कहूँ तो रेडी पीछे कर। काहे के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी तंत्र काहे के लिए? उनको तो आप ही चलाओगे ना? चलाएंगे, उनको कहेंगे एक रास्ता होना चाहिए, ये उनका काम है। ये काम सरकार, कोई चुने हुए आदमी जाके बाजार थोड़ी रेडियां पीछे करवाते हैं। हम तो इंसार चौक मेरे सारी जिंदगी, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है। तो इन्हीं के राज में जो कुछ हुआ है इसको ठीक करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम है एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करना, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगी। मैं विधायक साहब, जो पिछले विधायक साहब हैं, अभी मौजूदा तो हैं ही हैं, तो कल के बाद देखेंगे क्या होगा। नगर निगम में भी गए, सड़कों पर भी खड़े हो गए, डीसी को फ़ोन करते इंतज़ार भी करते मैंने देखा, 1.5 घंटे इंतज़ार कर रहे थे डीसी का। और फिर सिर्फ LNT की छोटी सी गलती से शहर सारा जो है रुका पड़ा था बारिश में। ऐसे सीन तो नहीं देखने पड़ेंगे सारे? होपफुली ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। और ना ही मैं कभी 1.5 घंटा किसी का इंतजार किया करता हूँ, ऐसा नहीं हुआ करता। एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से चलेगी। अच्छा, इस दौरान कहाँ का माथा टेक के आए इन 2 दिनों में? सब में जहाँ भी हमारी आस्था है, जो भी साथी जहाँ कहता है, सारों के माथा टेकते हैं हम तो, सबको मानते हैं भाई। जीत का आशीर्वाद लेके? जीत का आशीर्वाद भी भाई, आदमी तो लालची है ही ना, मांगता तो सब कुछ है। जीत भी मांगता है, क्यों नहीं मांगता। अच्छा, आप पहले, लास्ट सवाल कर रहा हूँ, बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले जब चुनाव लड़ते थे, आपका परिवार भाई चुनाव लड़ता था, तब के चुनाव में और आज के चुनाव में क्या फ़र्क देखने को मिला आपको? ये चुनाव तो मैंने कहा ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ये चुनाव, ऐसा चुनाव मैंने कभी नहीं देखा। इतने साथी, इतना शहर चुनाव लड़ रहा था। हर आदमी की कोशिश थी कि भाई मैं इस चुनाव में हिस्सा लूँ। ये तो ऐसा था जैसे जो मैंने कही थी कि यज्ञ में होती डालो, ये सारे शहर ने बढ़ चढ़ के हमारे साथियों ने होती डाली। ये चुनाव ऑल टुगेदर याद रखने वाला चुनाव होगा। आपको भी 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी इस बार? ना, मैंने तो करी कहाँ, मैं तो कह रहा हूँ साथियों ने करी, लोगों ने करी। हर आदमी ने आप चुनाव लड़ा, मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा। मेरे को तो जहाँ डायरेक्टर ने कहा वहाँ चले जा, मैं वहाँ चला गया। लोगों ने इतना स्वागत, इतना प्यार दिया, जो मैं सच में, मेरे पे लफ्ज़ नहीं है, ना मैं उनका एहसान उतार सकता। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना ज़बरदस्त उत्साह कभी नहीं हुआ। डायरेक्टर ने कहा आप चले गए, कुछ स्क्रिप्ट भी लिखी आती थी कि मतलब जो देखते थे वही बोलते थे पब्लिक भी? डायरेक्टर ऑफिस होता है, डायरेक्टर जो वो प्रोग्राम साथियों को देते थे। आज इस वार्ड में रूट बनाते हैं, कभी इस वार्ड से इधर का कर लो। अब ये नहीं है कि इधर से करें फिर मालटाउन चले जाएं, वहाँ से नहरकम, वहाँ से कृष्णपुरा, टाइम वेस्ट होता है। ये डायरेक्शन होती है कि एक साइड में काम करते जाओ, ऐसे प्रोग्राम देते हैं। अच्छा, नींद ले ली पूरी आपने? थकान उतर गई? मैं तो आपको पहले बताया ना, नहीं तो बुढ़े को क्या नींद आनी हो, क्या उतरे सारे बुढ़ा आदमी। जब अपोजिशन ही कह रही है बुढ़ा है तो फिर आप भी मान लो। बीपी शुगर की दवाई रखते साथ में? हमें तो ना बीपी ना शुगर, और ना हमने कभी पड़ोस में किसी को बीपी शुगर होने दी। हमारे पड़ोस में भी किसी को नहीं, डोंट वरी। चलिए, बुल्ले शाह जी हमारे साथ हैं, महज कुछ घंटे और रिजल्ट आपके सामने होगा। तो ये तस्वीरें कांग्रेस भवन से जो जाटा रोड से बनाएगा, वहाँ से आप लोग देख रहे थे। नमस्कार।